देखो राजे एक क्वेश्चन आ अपने को अपने को 4 बॉल्स आ 4 बॉल्स आप चकनिया एक बैग चो चकनिया जड़ियाँ की है जिदे की है 5 ब्लैक बॉल्स 6 वाइट आ 7 रैड आ ठीक है। एक बैग आ वो जो आप इतने थोड़ा शॉर्ट च लिखना हो 5 ब्लैक आ 6 वाइट है 7 रैड ठीक है जी। एक्स अपने को नंबर ऑफ वाइट बॉल्स दिता होया सब तो पहला कुल बॉल्स कितनी इतने 7 6 13 ते 5 18 दित्तियां हुई वो चीज़ को याद रखियो जो मैं तुहानू कहा सी भी नंबर ऑफ पहला तो जोड़े मैं ताश वालियां एक एग्जाम्पल करवाइया सीगियां पिछले वीडियो वो चंगी तरह पता होना चाहिए तुहानू क्योंकि क्वेश्चन अदरवाइज होने नहीं है। दूसरा जो भी सिलैक्शन इंडिपेंडेंट होंगी है सॉरी नंबर ऑफ वेज इंडिपेंडेंट होंगे मतलब एक तरीके नाल चुनना दूसरे ते कोई इफेक्ट नहीं पाता तो नंबर ऑफ वेज प्रोडक्ट होंगे होंगे ये चीज़ में याद रखियो। सो अपने को की है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी अपने को सो ये चीज़ का थोड़ा जिहा आप साइड पर बना लें क्योंकि ये लोड़ तो पैनी है। सो अपने को की है इत्थे बैग बना लिया मैं 5 ब्लैक 6 वाइट 7 रैड टोटल कितनी 6 13 5 18 ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये कितनी हो गई अपने को 18। एक्स पहला आप जो डाटा दिता वो थोड़ा जिहा दोबारा लिखना होंगे एक्स है एक्स की है द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रान ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ देखो एक्स दी वैल्यू की हो सकती है ये सब तो पहला काम है थोड़ा जदों अपने कोले इन्नी चीज़ कैलकुलेट होगी कि एक्स की है टोटल बॉल्स कितनी सब तो पहला स्टेप एक्स दी वैल्यू कढ़नी आनी की हो सकती है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन मतलब आप कितनी गेंदा सिलेक्ट करनी सब तो पहला कितने लिखा हुआ 4 4 सिलेक्ट करनी है। सो एक्स की वैल्यू वध तो वध 4 हो सकती है क्योंकि 4 तो वध तो आप चक्कड़ियां ही नहीं ठीक है जी। 4 बॉल्स आर ड्रॉन अच्छा आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स करना सो 4 तो वध चक्कड़ियां नहीं सो मतलब वाइट बॉल्स कितनी हो सकती हैं ज़्यादा 0 हो सकता है 4 बॉल्स चक्कों में वाइट बॉल कोई भी ना निकले हो सकता वाइट बॉल एक निकले आए हो सकता 2 निकला हो सकता 3 हो सकता 4 5 तो नहीं निकल सकती क्योंकि जो चक्कियां ही 4 फिर 5 वाइट किमें हो सकती हैं। सो एक्स दी वैल्यूज सब तो पहला कैलकुलेट करनी तुसीं। दूसरी गल एक्स दी वैल्यूज इत्थे बदल सकदियां एक्स दी वैल्यू नैगेटिव भी हो जांदियां एक्स दी वैल्यू पॉजिटिव भी हो जांदियां एक्स दी वैल्यू रैशनल फ्रैक्शन कुछ भी आ सकदियां। सो ये ना सोचो भी इंटीजर ही आउंदे आ एक चीज़ याद रखियो कि एक्स दी वैल्यू दूर दूर पै रही जे रियल लाइन से इन्हों ड्रॉ करो तो एक्स दी वैल्यू है जड़ियाँ इन्होंने छोटे छोटे गैप आ जिमें 0 1 2 3 4 गैप आ बच्चे ये देखो ये गैप पे ये गैप पे ये गैप पे ये गैप पे है ना जे एक्स दी वैल्यू ये हो 1/2 1/3 1/4 किमें करोगे 1/2 ये पे 1/3 थोड़ा जिहा उरे आ जाऊगा 1/4 उस तो उरे आ जाऊगा इत्थे 0 आ गई गैप इत्थे भी हैगा मतलब तुम चेक कर सकते हो जिन्ना मर्जी जदों कौमे पा के एक्स दी वैल्यू तुसीं लिखियां हुई यदा मतलब वो गैप थोनों मिलूगा ही ये याद रखो। सो जदों गैप मिलता तो आप इनू कहने डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल। सो एक्स है जोड़ा इत्थे आया होया ये की है डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल। जदों एक्स दी वैल्यू च गैप नहीं आता उन्होंने कहते कंटीन्यूस रैंडम वेरीएबल डिस्क्रीट कंटीन्यूस डिस्क्रीट की गल आप हुण कर रहे हैं कंटीन्यूस की गल आप अगे जाके करांगे हजे वो लोड़ नहीं है। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल है एक्स सब तो पहले ये पता होना चाहिए तुहानूं जदों भी एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल आ तां ये तुहानूं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स पता करने को कहूगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स की होंदा जिहड़ा प्रोबेबिलिटी दसे आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को किवें लिख सकते हैं देखो इदां लिख सकते हैं देखो ध्यान नाल ये आप टेबल बना के लिखा सी एक बारी
ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 1 2 ਮੰਨ ਲਓ 0 ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ 0 ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰੋ 1 2 3 ਲਾਓ 1 2 0 1 2 heads 0 heads मतलब 1/4 1 head मतलब 1/2/4 3 head 2 head मतलब 1/4 ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੈਡ ਕੋਇਨ ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਟੇਬਲ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟੇਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ fx ਇਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੇਬਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ x0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਟ x = 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਟ ਬਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ 4 ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈਨਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਤੇ 5 12 ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 12 ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਕੀ 18 ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ 4 18 ਚੋਂ 4 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ 6c0 12c4 -0 18c4 ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੇਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ x1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਮਤਲਬ 6 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਆਉਣੀ ਆ ਸੋ 6 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 6c1 ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ 4 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ 3 ਕਿੰਨਾ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਲ 12c3 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵੇਜ਼ ਅੱਡ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੇਜ਼ ਅੱਡ ਆ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ 12 ਚੋਂ 3 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 4 ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਈਆਂ 5 ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ ਉਧਰ ਸਿੱਟਤੀ 5 ਇੱਧਰ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟੀ ਆ ਇੱਧਰਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ 6c1 ਨਾਲ ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟਤੀ ਇੱਕ 5 ਉੱਧਰ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਬਚੀਆਂ ਕੀ 5 ਬਲੈਕ 7 ਰੈੱਡ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ 12
गेंदा होर कितनियां चुननियां 3। सो 3 कितने तरीके नाल चुने जा सकते 12 सी 3। समझ लगी। हुण एक चीज़ देखो, जदों ये मैं बाहर सुट्टतियां सी, एक वाइट चुन के 5 उधर सुट्टतियां, हुण ਇਹਦੇ चो ਜਿਹੜੀਆਂ गेंदा चुननियां उन्हां दा ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ वाइट चुनी आ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਡ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਅੱਡ ਆ, ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फिर उस तो बाद 18C4 ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6C1 12C4 -1 18C4। फिर x2 ਆਊਗਾ ਜੀ। देखो मैं एक चीज़ इतने ऑब्जर्व की, जे इतने 0 है इतने भी 0 बनता, इतने भी 0 बनता, जे इतने 1 है इतने भी 1 बनता, इतने 4 -1 बनता, जे इतने 2 है तो की आऊगा 6C2 12C4 -2 18C4। समझ लगी। सो सिमिलरली जे इतने हुण मैं फंक्शन बनाना चाहना, ਆਪਾਂ बार-बार ये काम करके अक गए, आप नहीं चाहते हुण 3 वास्ते मैंने पता है 3 आ, 4 वास्ते 4 आ। सो इत्थे सिमिलरली आप की करांगे, x नूं चुनने वास्ते की होगा, 6 चों x चुन ली, इत्थे x आ तो इत्थे x आ जाऊगी 12C4 -x 18C4। x की वैल्यू की हुई है, शुरू से 0 सी, फिर ये 1 भी भर सके आप, फिर 2 भी भर सके हैं, फिर 3 भी भर सकांगे, फिर 4 भी भर सकांगे। ये जो देखो ये एक फंक्शन बन गया, ये x की एक वैल्यू रखोगे, एक आउटपुट आ, एक दूजी वैल्यू दूजी आउगी, तीजी तीजी। सो ये एक फंक्शन बन गया। पहला आप एक टेबल पढ़िया हुआ, हुण एक फंक्शन बन गया है, दोवें ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बस ये चीज़ याद रखियो, ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी के जोड़े बेसिक रिजल्ट आ वो तुहानूं आने चाहिए। ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन देखो राजे, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ C ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ fx ਆ, ਤੇ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਦੇਤੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 0। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀ fx ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, जिवें आपां हुणे लिखिया ना थोड़ा जिहा पहला सेम आए। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 तो 1 दे विच हुंदी है। एक दो चीज़ां आपां नूं याद रखनियां पैणियां। दूसरी गल, प्रोबेबिलिटीज़ दा सम आ जिहड़ा, सारियां वैल्यू दा सम आ जिहड़ा, अगे भी मैं पिछली वीडियो च लिखिया सी 1 हुंदा। ये दो कंडीशनां जिहड़ा भी फंक्शन सैटिस्फाई करूगा उहनूं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहा जाऊगा। ये डेफिनेशन आ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ C ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ C ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ C ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ C ਤਾਂ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਮ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਨਾ? हाँ, एक चीज़ जरूर पंगा पै जाता, नहीं वो भी नहीं पै सकता। क्यों नहीं पै सकता? क्योंकि अल्टरनेट साइन बन जाना उदों पंगा पैंदा हुंदा, पर अल्टरनेट साइन C थोड़ी बना लूगा। चाहे पॉजिटिव हो तो सारे पॉजिटिव कर दूगा, नैगेटिव हो सारे नैगेटिव कर दूगा, की कर दूगा C कुछ नहीं कर सकता। सो इत्थे एक तो कई जगह ते ना C नूं पॉजिटिव प्रूव करने च लगे रहंदे आ, तो आपां इन्ना नहीं सोचना, C दी सीधी वैल्यू लभ दो एज fx is probability mass function, therefore ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1। ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ x ਤੇ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ। x ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 0 1 2 ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ f0 f1 f2 ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ x 0 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਇੱਥੇ fx, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਵੀ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ c ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ।
c 2/3x ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ 0 ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ 0 ਐਡ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ 0 ਐਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਹੈ c ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਭਰਿਆ 2/3 ਫਿਰ 2 ਭਰਿਆ 2/3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀ जीपी सीरी की बन गई C कॉमन रेशो की है R फर्स्ट टर्म की है सॉरी कॉमन रेशो की है 2/3 फर्स्ट टर्म की है 2/3 A 1 माइनस R यही सम होंगे ना ਇਹਦਾ सो A 1 माइनस R यानी कि 2/3 ये आ गया सम इक्वल टू की 1 सो ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ कि C ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲੋਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸੋ fx ਕੀ ਆ ਗਿਆ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1/2 2/3 ਦੀ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 1 2 ਅਪ ਸੋ ਔਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ 0 ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ जे मैं ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ f ਤੇ 2.3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1 ਆਊਗਾ x ਫਿਰ 2 ਆਊਗਾ ਫਿਰ 3 ਆਊਗਾ 2.3 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਗੀ 0 ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ x ਅਚੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 0 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ 1 ਬਾਲ 1 ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਡਰਾਉਨ 2 ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਡਰਾਉਨ 3 ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 2.5 ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਡਰਾਉਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਵਾਈਟ ਕੱਢੋਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ fx ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 0 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 0 ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ठीक है जी चलो अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं एक होर क्वेश्चन देखो राजी अपने को इन्हें थोड़ा जिहा कन्फ्यूज करने को क्वेश्चन बनाया हुआ बहुत वधिया क्वेश्चन है एक बैग आ उहदे च 2 1 रुपी कॉइन्स 10 20 पैसा कॉइन्स पहला तो ये पढ़ते आपां पता लग गया ना अपनी स्टेटमेंट इत्थे कंप्लीट हो गई सो इत्थे आपां एक बैग बना लांगे की है अपने को 2 1 रुपी कॉइन्स है ते 10 20 पैसा ठीक है जी अपने को पहले तो ये बैग बना देगा बंदा दूसरी गल ए पर्सन ड्रॉन 2 कॉइन यानी कि ड्रॉप कितने करने हैं 2 कॉइन 2 बार कटने हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम डेंसिटी फंक्शन है जिहड़ा राजे ये गलत लिखा होया ने डेंसिटी फंक्शन डेंसिटी जिहड़ी हैगी है ये कंटिन्यूटी नाल वेरी कर कंटिन्यूटी नाल रिलेटेड है मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरीएबल जो आउंदा उत्थे अपने कोले प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जगह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आउंदा हुंदा सो इहने बाय मिस्टेक इत्थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा होया इहनूं लिखना चाहिए सी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सो ये चीज़ का ध्यान रखियो जदों डिस्क्रीट रैंडम वेरीएबल है तां अपने कोले प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही आउंदा हुंदा अच्छा दूसरी गल शायद कन्फ्यूज करने नूं तुहानूं कीता होवे भी पेपर च कुछ बच्चे ये चीज़ नूं देख के समझ लैंदे आ भी ये वेरीएबल कंटीन्यूस है सो कंटीन्यूस वेरीएबल के अलग रिजल्ट होंदे आ उहदी अलग थ्योरी है जदों आऊँ तुहानूं दसूंगा मैं तो बच्चे वो रिजल्ट लभण की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम हो जाती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है
जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ, हमेशा फंक्शन ऑफ वेरिएबल लगता होगा, फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल। सो वेरिएबल केड़ा इथे x, सो इथे ਇਹਦਾ मतलब x की होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इनू कट के ना मास ही लिखो क्योंकि मैनू भी ये ऑड जा लगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, यानी कि x की है वैल्यू ऑफ पॉइंट रन, ये है x, क्योंकि फंक्शन हमेशा x का ही लभना अपन, इधर इथे फंक्शन किहदा कहता है इन्होंने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ पॉइंट रन, ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन तो x का होना चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब x की होगी लेट x इज वैल्यू ऑफ पॉइंट रन, ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। सो आपां की लभना, आपां लभना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, हुण छोटा हो गया, ठीक है, हुण x दी वैल्यू किहड़ियां आ सकदियां, ये प्रॉब्लम है। x दो सिक्के कढने आ, जदों दो जे ये दो आ गए 2 रुपए वैल्यू, ये आ गई 1 रुपया 20 पैसे, ये तिन्ने आ गए 80 पैसे, सो वैल्यू तो 3 नहीं आ सकते, सॉरी 2 होणगे, 2 ये आ गए 40 पैसे। सो डिपेंड करदा आपां जिहड़े हैगे सिक्के कित्थों चकने, सो x दी वैल्यू जिहड़ियां वो की आउणगीआं अपने कोले स्टेटमेंट, the value of x can take the value ₹2 कदों 2 रुपये कदों आ सकती है, when both coins are ₹1, जो दोवें सिक्के है जिहड़े वो 1 रुपये दे होण तां इहदी वैल्यू है जिहड़ी 2 रुपये हो सकती है x की। सिमिलरली x कैन टेक द वैल्यू, हुण थोड़ा जिहा सोच के रुपये च गल करो, पैसे च ना करो, 20 पैसे नूं रुपये च जे बदलना होवे की आऊगा 20/100, 1/5 रुपया, एक ए सिलेक्ट हो गया, एक ए सिलेक्ट हो गया, की आऊगा फिर 1 रुपया ते 1/5, यानी कि 6/5 रुपये। कदों आऊगी ये, जदों when one coin is ₹1 and other of 20 पैसे, समझ लगी, जो 1 रुपये का हो गया, दूसरा 20 पैसे का। अच्छा हुण होर वैल्यूज किहड़ियां आ सकदियां, दोवें 20 पैसे भी हो सकते, हुण ये ना कह दिओ भी सर दोवें आ भी 20 हो सकते सी, बात दी गल हो सकते सी, मैं देखना कि x कोले कितनियां वैल्यूज आ, हुण ये थोड़ी है भी मैं एक वैल्यू इत्थे 2 लिखती फिर 6/5 लिखती, हुण फिर 6/5 ही लिखां, कहना भी हुण ये ते ये सिक्का सिलेक्ट हो गया, ऐ थोड़ी हुंदा, x दी वैल्यू रिपीट थोड़ी करनी आपां। सो एक वैल्यू होगी ਉਹਦੇ ਚ A केस भी आ गया, ਉਹਦੇ ਚ A केस भी आ गया, ਉਹਦੇ ਚ A केस भी आ गया, सारे आ गए, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, फिर x कैन टेक दोवें 20 पैसे सिलेक्ट हो गए होंगे, की आ गई 2/5 रुपये, when both coins are of 20 पैसे, जो दोवें सिक्के 20 पैसे दे होण। हुण देखो इत्थे सब तो मेन प्रॉब्लम है x दी वैल्यूज, देखो किहड़ियां आ गईयां, x दी वैल्यूज आ जिहड़ियां इहनूं मिटा दईए, x दी वैल्यू की आ गई ₹2 और 6/5 फिर 2/5। हुण इहदे प्रोबेबिलिटी पता करनी, प्रोबेबिलिटी पता करने च होर भी पंगा की है, देखो x की वैल्यू जदों 2 आ तां कदों 2 आऊगी, जदों ये 2 सिक्के सिलेक्ट होणगे, समझ आ गई। अच्छा ये किन्ने आ 2, ये किन्ने आ आई लाइन ही मार लो, ये है 2 वो है 3, यानी कि दोवें
पहले दो सिक्कियां चों दो सिलेक्ट हो जान, मतलब पहले दो तो तिना चों कोई सिलेक्ट ही ना हो, फिर ये गल बन सकती है अपनी 2 रुपये बन सकते, तो 5 चों कितने सिलेक्ट हो गए 2। ठीक है जी। हुण जे तुसीं कहो भी असी चलो एक क्वेश्चन होर करते हैं, फिर तुहानूं क्लीयर हो मैं की कहना चाहना। एक्स की वैल्यू 6/5 ये कदों हो, जो एक ये सिलेक्ट होगा, कि सिलेक्ट हो, ये सिलेक्ट होने के कितने तरीके, ये कितने आ 2, 2 चों एक चक लिया, वो कितने आ 3, 3 चों उधरों भी एक चक लिया, 5 चों कितने चके गए 2। हुण एक चीज़ आ, जे तुसीं कहो जिवें पिछला क्वेश्चन आपां कीता सी भी fx की वैल्यू है जी आई थिंक 4 बॉल्स सीगियां, वाइट बॉल ड्राउन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लभ्या सी आपां 6 चों 4 चकदे सी, 6 चों x सिलेक्ट हो गई सी, 12 चों 4 माइनस x 4 चकनियां सी, 18 चों 4 क्वेश्चन। उत्थे एक चीज़ आ उहदे ते इहदे च की फंक्शन है, इत्थे मैं x की एक वैल्यू रखूँगा, इत्थे x की एक रखूँगा, फिट आ जाएगा। फिर इतने एक्स की दूजी वैल्यू, इतने भी दूजी वैल्यू फिट आ गया, तीजी वैल्यू फिट आ गया। प्रॉब्लम ये है कि इतने इतना आप कर सकते हैं, इतने जमा ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो पंगा की है, इतने है जड़ियाँ रुपये दी वैल्यूज है, समझ लगी, रुपये दी वैल्यूज है, इतने सिक्कियां की गिणती है, इधरले पासे 2 गिणती च सिक्के आ, 3 गिणती च सिक्के आ, ये 3 20 पैसे है, पर अपन 3 ना मतलब आ ना कि 3 नाल कितना अमाउंट बन गया 60 पैसे, वो मतलब नहीं, इधर वैल्यू पई है, इधर सिक्कियां की गिणती पई है, रिलेशन बनना ही नहीं, ना बनी अपन वो की मतलब आप टेबल च लिख देंगे, सब तो वधिया तरीका टेबल बनाओ, लिख दो, काम खत्म हो गया है। उस तो बाद आखिरी प्रॉपर्टी, सो ये फंक्शन है जो मैं ये कहना चाहना, जो fx आप लभ्या सी ये हमेशा नहीं लभदा हुंदा, ज़्यादातर च टेबल ही बनाने पैंदे आपां, पर कई बार लभ भी जाता। प्रॉपर्टी एक्स एट केड़ा रह गया वैल्यू 2/5, ये जो दोवें 20 पैसे वाले सिक्के होण, की मतलब ये कुछ भी नहीं चक्या, ये 2 चक लिए ओवर 5/2। सो ये सारिया दी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। ये की आऊगी 1/10 आई थिंक, ये थोड़ा कैलकुलेट करना होता 6/10, ये 3/10, ठीक है जी। प्रॉबिलिटी आ गई, इस तो बाद तुसी क्योंकि उन्हें प्रॉबिलिटी मास फंक्शन लभण नूं कहा, इसलिए जिन्ना टाइम तुसी टेबल बना के नहीं लिखते थोड़ा पूरा मन्निया नहीं जाना क्वेश्चन। सो इत्थे टेबल बनाउणा पैना आपां नूं, एक्स प्रॉबिलिटी एट एक्स की वैल्यू जो होवे 2 रुपए, ये भी ध्यान दे, एक्स दी वैल्यू सेम रखनिया 6/5 रुपए, 2/5 रुपए, प्रॉबिलिटी 1/10, 6/10, 3/10। हुण तुहाडा प्रॉबिलिटी मास फंक्शन पूरा आपको लभ गया।